नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। खबर दरअसल रशिया से आ रही है। यहां पुतिन की गद्दी पर खतरा लगातार बना हुआ है और इसी खतरे को देखते हुए रूस से जो बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है उसकी जानकारी हम आपको दे दें। यूक्रेन से जंग में रूस का साथ देने वाली प्राइवेट आर्मी या कह लीजिए मिशनरीज की आर्मी वैगनर ने बगावत कर दी है। वैगनर ने रोस्टोव शहर के कई हिस्सों पर कब्जे का दावा किया है। वैगनर के चीफ की तरफ से यह बात कही गई है। रूसी सेना के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा भी वैगनर चीफ की तरफ से किया गया है। वहीं रोस्टोव शहर की अगर बात करें तो वहां पर रूस के कई परमाणु हथियार हैं और ऐसे में सबसे बड़ा खतरा यही है कि वैगनर ग्रुप परमाणु हथियारों पर अपना कब्जा जमा सकता है। और अब आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि अगर रूस के परमाणु हथियारों पर, जिसके दम पर रूस धमकी देता आया है ना सिर्फ यूक्रेन को बल्कि दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज को भी, और उस परमाणु हथियार की खेप पर अगर मिशनरीज के इस ग्रुप वैगनर का कब्जा हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना खतरनाक रशिया के लिए, रूस के लिए साबित होगा। रोस्टोव शहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर मेयर ने लोगों को घरों के अंदर रहने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ रशिया की तरफ से यह कहा गया है कि रशिया में किसी तरह की कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, हालात सामान्य है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेयर का यह कहना रोस्टोव शहर के कि आप आम लोगों से कि आप अपने घरों के अंदर रहें, और रोस्टोव शहर में जिस तरह का मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो भी ये बताने के लिए काफी है कि सब कुछ रशिया के रोस्टोव शहर में ठीक नहीं है। दरअसल वैगनर ग्रुप ने यहां पर रोस्टोव शहर के कई इलाकों में कब्जा कर लिया है और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मॉस्को शहर में टैंक आप उन सड़कों पर दौड़ते हुए देख रहे हैं जहां पर अमूमन गाड़ियां चलती हैं, और इन तस्वीरों को देखकर, टैंक को देखकर, आर्मी के डिप्लॉयमेंट और मिशनरीज ग्रुप के डिप्लॉयमेंट को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह के वहां के हालात हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं मॉस्को शहर की तस्वीरें हैं। आर्मी का जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ गया है। और वैगनर ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ये वही ग्रुप है मिशनरीज का जो अब तक रशिया के साथ खड़ा था, रशिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये अलग हो गया। रूस से एक और बड़ी खबर आ रही है। रूसी सेना ने भी वैगनर ग्रुप पर अटैक शुरू कर दिया है। अभी अभी अपडेट सामने आया है। रूसी सेना के हेलीकॉप्टर ने वैगनर ग्रुप की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया, उन दोनों गाड़ियों पर हमला किया। वैगनर ग्रुप के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। तो इस खबर से इस बात की पुष्टि होती है कि रशिया में ऑल इज नॉट वेल। वो मिशनरी ग्रुप जो अब तक रशिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था, यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, वो अब रशिया से अलग हो चुका है, उसके खिलाफ जा चुका है। और यही कारण है कि जब इस वैगनर ग्रुप ने बगावत की तो उसका जवाब देने के लिए रशियन फोर्सेस ने भी वैगनर ग्रुप की गाड़ियों को निशाना बनाया। हालांकि इससे पहले वैगनर ग्रुप के चीफ की तरफ से यह बात सामने आई थी कि कैसे उन्होंने रशियन सेना के हेलीकॉप्टर को मार गिराया। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रशियन सेना के हेलीकॉप्टर ने कई लड़ाकों को मार गिराया है और 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है वैगनर ग्रुप की। तो आप रशिया के इन हालातों को समझ सकते हैं। वो रशिया जो अब तक यूक्रेन से लड़ रहा था, अब उसके अंदर ही इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है कि मिशनरीज का ग्रुप जो रशिया के साथ था वो अब रशिया के खिलाफ हो गया है। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। एक बार फिर से सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, वो मिशनरीज का वैगनर ग्रुप जो अब तक रशिया के साथ यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा था वो अलग हो गया है, रशिया पर ही हमले कर रहा है। इसका कारण क्या रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? जोशना, सबसे बड़ी बात है जो रशिया यूक्रेन वॉर का लास्ट लेग आप समझ लीजिए, जहां पर सबसे ज्यादा 1.5 महीने की एग्रेसिव लड़ाई हुई, वो एरिया जो है बैकविथ एरिया, वहीं पर ये मर्शनरीज जो हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव थे। दरअसल रशिया का फ्रंट फेस के तौर पर ये डॉनबास के रीजन में, जिसमें डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया, फिर माइकोलेव और जो वो बॉर्डर लाइन एरियाज हैं जहां पर जिसे बफर जोन क्रिएट किया है, उसमें इनकी एक अहम भूमिका थी। इनको पूरा अंदेशा था इस बात का कि इनको आर्म्स एम्युनिशन सप्लाई लगातार मिलती रहेगी, लेकिन इस 1.5 महीने के लंबे लैग में इनको एम्युनिशन की कमी हुई, और जिसका सीधा का सीधा जो चीफ हैं वैगनर ग्रुप के, वो कहते हैं कि जो डिफेंस मिनिस्टर सर्गो हैं उनकी वजह से उनको रसद नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से डिससेटिस्फेक्शन खड़ा हुआ इन दोनों के बीच में, यानी जो वैगनर ग्रुप है उनके बीच और उसके साथ साथ रशियन आर्मी के बीच। और इसका खामियाजा
ये भुगतना पड़ा कि अब पूरे एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। अभी का एक बड़ा अपडेट है जो हम आपको बता दें कि रोस्टोव एरिया, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक एरिया है, सदर्न थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर है, इसके पास ही मिलिट्री एयरफील्ड है। इस मिलिट्री एयरफील्ड में जो फाइटर्स थे, जो हेलीकॉप्टर्स खड़े थे, उसको पूरी तरीके से वैगनर ग्रुप ने कंट्रोल किया है। और इस समय हमें इस बात की भी जानकारी मिल रही है। मनीष, मैं आपका वापस रुख करूंगी। बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रहे हैं। खबर यह भी मिल रही है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर हेड्स हैं, वॉर हेड्स, वो भी रशिया के बहुत हैं रोस्टोव इलाके में। अगर ऐसे में इस वैगनर ग्रुप के हाथ वो लग जाते हैं तो स्थिति रशिया के लिए और खराब हो जाएगी। इन सारे पहलुओं पर मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन जिस मिशनरी ग्रुप की बहुत बात की जा रही है, वैगनर ग्रुप, दरअसल वो ग्रुप है क्या, कौन है और कैसे इस ग्रुप ने पुतिन के लिए नई मुसीबत खड़ी की है, वो भी जान लेते हैं। वैगनर ग्रुप की बात की जाए तो वैगनर ग्रुप का रूसी सेना पर हमला हुआ है, अटैक हुआ है, जिसका कारण यह बताया जा रहा है कि रसद की सप्लाई और हथियारों की सप्लाई रशिया की तरफ से इन्हें प्रॉपरली नहीं की गई थी। इसलिए यह रिवोल्ट इन्होंने रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ, रशियन मिलिट्री के खिलाफ शुरू किया। मोर्चे पर इस वक्त 30,000 से ज्यादा लड़ाके हैं जो लगातार इस ग्रुप के खिलाफ लड़ रहे हैं। रशियन फोर्सेस की अगर हम बात करें तो वो भी इनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अब आपके लिए यह समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि दरअसल ये वैगनर ग्रुप है क्या। वैगनर ग्रुप मिशनरीज का एक ग्रुप है जिसमें जो भी डिफेंस के रिटायर्ड एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स होते हैं वो इसका हिस्सा होते हैं, विद सेम थॉट प्रोसेस एंड सेम थिंकिंग। आपको बता दें कि सेंट पीटर्सबर्ग में इस ग्रुप का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा आपके लिए यह भी जानना बहुत जरूरी होगा कि यूक्रेन में 50,000 वैगनर है। ये जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, इनकी संख्या 50,000 में है। दरअसल ये पूरा एक मिशनरी का ग्रुप है। इसका मतलब ये फौज का हिस्सा नहीं है, ना ही ये वहां का पैरामिलिट्री है, बल्कि ये इंडिविजुअल जो आर्मी की कैपेबिलिटीज जिन लोगों में होती हैं या उस तरह से जिनकी ट्रेनिंग होती है, ये उन इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप है विद सेम थॉट प्रोसेस एंड सेम थिंकिंग। साथ ही आपके लिए यह भी जानना जरूरी होगा कि रशियन प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है वैगनर, यानी कि ये प्राइवेटली अपनी सर्विसेज देते हैं। और इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि ये जिस वैगनर ग्रुप की हम बात कर रहे हैं उसके चीफ येवगेनी है और इन्हीं की तरफ से स्टेटमेंट्स जारी किए गए हैं, बयान दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि कैसे अब ये ग्रुप रशियन मिलिट्री, रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ हो चुका है और रशियन मिलिट्री पर हमला कर रहा है। आपको बता दें कि 2013 में वैगनर ग्रुप की स्थापना की गई थी और उसके बाद से लगातार 2013 के बाद से ये ग्रुप एक्टिव है। आपके लिए ये भी जान लेना बहुत जरूरी होगा कि जब रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था तो बहुत सारे ऐसे मिशनरी ग्रुप्स थे जो रशिया के साथ खड़े हुए थे। उनमें से एक ग्रुप वैगनर ग्रुप है जो रशिया के साथ खड़े होकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। और अब जो नाराजगी की बात सामने आ रही है, जिसकी वजह से यह ग्रुप जो अब तक रशिया के साथ खड़ा हुआ था, अब रशिया से बिफर चुका है, अलग हो चुका है और रशियन फोर्सेस के ऊपर ही हमला कर रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस ग्रुप को रसद यानी कि राशन की सप्लाई नहीं की जा रही है। हथियार जो युद्ध के लिए जरूरी होते हैं, युद्ध के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी सप्लाई नहीं की जा रही है। और यही छोटे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से इस ग्रुप ने अब रशियन गवर्नमेंट और रशियन आर्मी का साथ छोड़ दिया है। इस वक्त मेजर जनरल डॉक्टर एसबी अस्थाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल अस्थाना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से अब ये मिशनरी ग्रुप जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, वैगनर, रशियन गवर्नमेंट से, रशियन मिलिट्री से अलग हो चुका है और उन्हीं के खिलाफ अब लड़ाई लड़ रहा है, तो ऐसे में रशिया में हालात किस तरह से आप देख पा रहे हैं? जनरल अभी आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वो वैगनर ग्रुप जो रशिया के साथ खड़ा था मिशनरीज का, अब रशिया के खिलाफ हो गया है, रशियन गवर्नमेंट, रशियन मिलिट्री के खिलाफ हो गया है, तो जो स्थिति रोस्टोव शहर में और रशिया के बाकी एडजॉइनिंग इलाकों में जो यूक्रेन से मिलते हुए हैं वहां पैदा हो गई है, वो रशिया के लिए कैसे आप देखेंगे? देखिए, जब भी किसी मर्सिनरी ग्रुप का कोई भी देश इस्तेमाल करता है जी, ये रिस्क हमेशा रहती है। सर, मर्सिनरी ग्रुप, मैं आपको बीच में रोकना चाह रही हूं, मैं वापस आपका रुख करूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, वैगनर चीफ ने बड़ा बयान दिया है। अपने बयान में वैगनर चीफ की तरफ से कहा गया है कि पुतिन का तख्ता पलट करने हम आए हैं, 25,000 लड़ाके मरने के लिए तैयार हैं। ये बड़ा बयान वैगनर मिशनरीज ग्रुप के चीफ की तरफ से दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि पुतिन का तख्ता पलट करने वैगनर ग्रुप आया है, 25,000 लड़ाके मरने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर से मेजर जनरल अस्थाना का रुख करते हैं। सर, इस तरह का बयान उस मिशनरी ग्रुप के चीफ की तरफ से दिया जाता है, ये साफ दर्शाता है कि कैसे वो पुतिन के खिलाफ हैं और उन्हीं के खिलाफ ही अब लड़ाई लड़ रहे हैं।
देखिए, जो ये मुस्लिम लीडर हैं, इनका जो प्रपोजिंग का जो है, अभी उन्हें लगता है कि वो की बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज, जब भी कोई देश मशीनरी इस्तेमाल करता है, ये हमेशा रहती है, क्योंकि जब भी किसी के पास में जो कि रूल के नीचे ना हो, ऐसे आदमी के पास जब एक्स्ट्रा पावर आ जाती है तो वो कभी भी उलट पलटवार कर सकता है। तो उस हालत में यही एक इस मर्सिनरी ग्रुप के साथ हो रहा है। जाहिर है कि रशियन मिलिट्री को इसके ऊपर कब्जा और काबू पाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि अल-कायदा का भी कुछ इस तरीके से हिस्ट्री है कि पहले सीआईए ने उसको आगे बढ़ाया, उसको पाला, और उसके बाद में अल-कायदा उनके खिलाफ हो गया। उसी मुताबिक जहां जहां भी मर्सिनरीज इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोग जो भी प्रोफेशनल आर्मीज हैं, जैसे भारत की आर्मी है, हम लोग मर्सिनरीज के बारे में बात नहीं करते। अमेरिका में भी मर्सिनरीज के इस्तेमाल की बातचीत की जाती है। उनके भी जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं और लेखक हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, मर्सिनरीज का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन मर्सिनरीज के इस्तेमाल में ये बहुत बड़ा रिस्क है जो कि अब रशिया के सामने आ रहा है। सर, आप अपने अनुभव से ये बताइए, क्योंकि अब जब ये खिलाफ जा चुके हैं मर्सनरीज रशियन गवर्नमेंट के, खासकर पुतिन के, तो ऐसे में कितना चैलेंजिंग रशिया के लिए होगा इनको न्यूट्रलाइज करना, और किस स्ट्रैटेजी के तहत ये कदम उठाया जाएगा? क्या कुछ ऐसी संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? इसमें दो बात है, क्योंकि मीडिया से पूरी खबर नहीं मिल पाती है। या ये तो ये हो सकता है कि सिर्फ उनके चीफ ही खिलाफ हुए हैं और शायद लड़ाके उनके साथ ना हो। तो अभी रशिया ये कोशिश कर रहा है कि लड़ाकों को बोल रहा है कि भाई आप अपने चीफ का साथ मत दो, और चीफ के खिलाफ उन्होंने वारंट इशू कर दिया है। तो अगर वैगनर ग्रुप के अंदर ही फ्रिक्शन हो जाता है तो ये काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वैगनर ग्रुप उनके साथ है, साथ खड़ा है, तो जाहिर है कि जो फोर्स लगेगी इनको कंट्रोल करने के लिए, उसकी तादाद ज्यादा बड़ी होगी और वो खतरा भी ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि ये लोग जो हैं, ये जो सॉफ्ट टारगेट हैं रूस के, उनसे अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, इसलिए ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि सारे के सारे इसके साथ नहीं होंगे। जाहिर है कि इसके कुछ अपने एम्बिशन हैं। जनरल अस्थाना, मेरा एक और सवाल, क्योंकि अगर स्ट्रेटेजिकली हम रशिया के उस इलाके की बात करें, रोस्तोव सदर्न कमांड है, जैसा कि मनीष भी बता रहे थे, और वहां पर न्यूक्लियर वॉर हेड्स रखे हुए हैं। अगर ऐसे में ये न्यूक्लियर वॉर हेड्स इस मिशनरी ग्रुप के हाथ लग जाते हैं तो बैकफुट पर आ जाएगा रशिया? नहीं, न्यूक्लियर वॉर हेड जो है, सबसे पहली चीज तो उसकी सुरक्षा बहुत ही स्ट्रांग होती है, तो इतना आसान नहीं है कि इनके हाथ में लगना, पहली बात। दूसरी बात यह है, न्यूक्लियर वॉर हेड हमेशा असेंबल्ड स्टेट में नहीं होते, उसका कंट्रोल कहीं होगा। अगर आपके पास में मान लो एक हिस्सा लग भी जाता है न्यूक्लियर वॉर हेड का, तो ये आप उसको एक्सप्लोड नहीं कर पाएंगे। उसको ये प्रिकॉशन रखी जाती है, और वो मुझे इतना बड़ा संकट नहीं लगता है। लेकिन संकट ये है कि जो बाकी जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं, यानी कि जो मिलिट्री की सॉफ्ट जो फैमिलीज जहां रह रही हैं, उसी मुताबिक कैंटोनमेंट जैसे होते हैं, ये सब चीजें इन लोगों को मालूम होती हैं। तो ये सॉफ्ट टारगेट पे, क्योंकि इनके लिए कोई रूल लागू नहीं होता। जब भी मर्सनरीज होते हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उनमें, और जब वो उलट वार करते हैं तो वो उसमें और टेररिस्ट में कोई खास फर्क नहीं रहता। वही मैं इसी बात पर जनरल अस्थाना आपको लाना चाह रही थी कि जिस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं रशियन गवर्नमेंट की ओर से, और जिस तरीके से कॉम्बैट नीति उन्होंने बनाई है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी टेररिस्ट आउटफिट के खिलाफ वो जंग लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, मर्सिनरीज जो है, मर्सिनरीज जब भी अगर आपके खिलाफ हो जाता है, जिसने उसको पाला या जिसने उसको इस्तेमाल किया, जब वो उसके खिलाफ हो जाता है तो उसमें और टेररिस्ट में कोई विशेष फर्क नहीं रह जाता। और उसके लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कार्रवाई बिल्कुल वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे टेररिस्ट के खिलाफ की जाती है। वही चीज उसके लिए है। मैंने आपको एग्जांपल दूसरा दिया था सीआईए और अलकायदा का। जाहिर है कि अलकायदा के साथ भी वैसा ही ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्योंकि अलकायदा पहले उन्होंने जब यूएसएसआर को तोड़ना चाहते थे, भगाना चाहते थे अफगानिस्तान से, तो उन्होंने उस समय अलकायदा की काफी मदद की थी।
और अलकायदा ने उनकी मदद करी। लेकिन जनरल USSR अस्थाना कि किसी भी एक बड़े राष्ट्र को और रशिया जैसे एक समर्थ राष्ट्र को ऐसी मर्सनरीज की जरूरत क्यों है, किस लिए है? उनकी अपनी सेना भी काफी है, उनका अपनी स्ट्रेंथ भी काफी है, इसके बावजूद यूक्रेन में मर्सनरीज को भेजना, या फिर हम केवल यूक्रेन की बात क्यों करें, इससे पहले अफ्रीका की बात कर ले, वहां पर भी इनका इस्तेमाल किया गया। क्यों इसकी जरूरत है रशिया को? देखिए, जहां तक अमेरिका का सवाल है, वो चाहता है कि ऐसी लड़ाइयों में उनके सोल्जर ना मरे, और किसी को पैसे देके अगर कोई ये काम करने को तैयार है तो वो ज्यादा आसान मानते हो कि अगर अमेरिकी बॉडी बैग ना मिले और काम हो जाए पैसे खर्च करके, तो वो इसको बुरा नहीं समझते। ये ऐसी उनकी स्ट्रेटजी में कहीं बहुत जगह लिखा है। अभी एक लेखक है उनके, स्ट्रेटेजिक लेखक हैं सीन मैकफेट, वो भी बोलते हैं कि मर्सिडीज का जो है वो आगे की लड़ाइयों में ज्यादा कारगर साबित होंगे और कैजुअलिटीज कम होनी चाहिए। जहां तक रशिया का सवाल है, रशिया ने अपने सोल्जियर भी, रशिया की अपनी आर्मी भी स्ट्रांग है, सोल्जियर भी उन्होंने काफी इस्तेमाल किए और गवाए भी हैं काफी। लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जहां उनको लगता है कि ये लोग ज्यादा बेहतर काम कर सकेंगे। उसी एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा कि भारत की आर्मी जो है वो ये हम लोग प्रोफेशनल हैं और हम लोग ने कभी भी इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, आज तक मर्सिनरीज का इसीलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये एक काम ऐसा है जिसको आप पालते हैं, वही है सांप को दूध पिलाने वाली बात है कि जिस दिन आप दूध पिलाएंगे। पाकिस्तान के साथ भी आपने देखा यही हुआ, तालिबान की मदद की, उसके बाद में टीटीपी ने उन्हीं को गिन गिन के मारना शुरू कर दिया। तो ये जो है जितना भी है, जब जहां भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ये एक्सपेरिमेंट कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेजर अस्थाना, आप मेजर जनरल अस्थाना। जिस तरह से अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें, खासकर रशिया, यूएसए, ये ऐसे देश हैं जहां पर अक्सर मर्शनरीज का इस्तेमाल किया जाता है और इन पर कंप्लीटली रिलाय भी नहीं हुआ जाता है क्योंकि लैक ऑफ डिसिप्लिन होता है, लैक ऑफ पावर कंट्रोल होता है। इसलिए जब ये बागी हो जाते हैं तो वो देश के खिलाफ इसी तरह के कदम उठाते हैं। बहरहाल इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।